ठीक है, वेलकम एवरीवन। तो आज हम अपना जो आरसी सर्किट्स के बारे में जो हमने लास्ट लेक्चर्स में जो लर्न किया था उसको ही हम कंटिन्यू ऑन करेंगे और अपनी जो नॉलेज को हम फर्दर जो है वो स्ट्रेंथन करेंगे। सो लेट्स कैरी ऑन। अब ये देखें, वही एक आरसी सर्किट को यहाँ पे दिखाया गया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये किस तरह का सर्किट है? ये लो पास है या हाई पास है? You're right. This is a low pass circuit and this is a high pass RC circuit. देखिए, इसको इस तरह अगर आप समझें, क्योंकि अगर आपके जहन में कैपेसिटर की रिएक्टेंस की इक्वेशन आपके जहन के अंदर है, विच इज़ 1/2 पाई एफ सी, ठीक है? तो आप कोई भी सर्किट कन्फिग्रेशन में कहीं पे भी कैपेसिटर इस्तेमाल हो रहा होगा, अगर आपके जहन में ये इक्वेशन है तो आप ये बता सकेंगे वहाँ पे कि ज़रूरी नहीं है कि सर्किट की इसी तरह की कन्फिग्रेशन हो। लेकिन इसको ज़रा थोड़ा सा एनालाइज फिर कर लेते हैं कि ये क्यों जो है वो लो पास सर्किट है, ठीक है? तो देखिए, इनपुट की फ्रीक्वेंसी सपोज करें बहुत कम है, ठीक है? तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो रिएक्टेंस है वो इंतहाई ज़्यादा है, ठीक है? जब इसकी रिएक्टेंस इंतहाई ज़्यादा होगी तो इसे आप जस्ट लाइक आप इस तरह का सर्किट आप तस्वर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपकी इनपुट वोल्टेज है, ठीक है? ये आपका रजिस्टर है। तो आप ये समझे कि कैपेसिटर यहाँ पे है ही नहीं है, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी इज, इस केस में फ्रीक्वेंसी इज वेरी लो, ठीक है? तो आउटपुट आपकी क्या होगी? विल बी मैक्सिमम, ठीक है? जो आपकी वी आउट होगी इट विल बी मैक्सिमम राइट हेयर, ठीक है? लेकिन जो जो फ्रीक्वेंसी जो है वो लो से हाई की तरफ जाएगी, ठीक है? जब लो से हाई की तरफ जा रही है तो रिएक्टेंस इसकी जो है वो अपना असर दिखाना शुरू करेगी। तो इसलिए कैपेसिटर को यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपका वोल्टेज, वो करंट जो है वो इसके इसके अंदर से फ्लो करेगी। तो जिसकी वजह से डिपेंडिंग ऑन कि कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, अगेन बेस्ड ऑन दिस फार्मूला 1/2 पाई एफ सी, डिपेंडिंग ऑन दिस कैलकुलेशंस कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, तो वहाँ पे जो पॉइंट आएगा तो वहाँ से फिर ये ड्रॉप आउट करना शुरू कर देगा एंड इट विल नॉट। तो बेसिकली ये एक किस्म का समझ लें कि ये कैपेसिटर का बिहेवियर जो है इट विल बी जस्ट लाइक इट अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है? जस्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट आप इसे समझ सकते हैं। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ेगी इसका बिहेवियर जो है इट विल बी लाइक अ शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट किसी भी चीज़ को अगर आप कंसिडर करें समझने के लिहाज से तो उसका मतलब है कि उसकी आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी मिनिमम, ठीक है? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? दूसरे केस के अंदर उसी को ज़रा हम देखते हैं। दूसरे केस के अंदर क्या है कि कैपेसिटर जो है वो शुरू में यहाँ पे है और ये आपका लोड है, ये आपकी वोल्टेज सोर्स है, प्लस और माइनस है, ठीक है? तो लाजम बात है कि शुरू में जब आपकी फ्रीक्वेंसी लो है, जब आपकी, इसको मैं यहाँ पे चले, अब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लो है तो इसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये कैपेसिटर है ही नहीं है, ये बिल्कुल मिनिमल इसकी जो है वो कैपेसिटेंस है। तो मतलब मिनिमल मीन्स कि इट्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट, इट्स लाइक एन ओपन सर्किट, सॉरी। तो जब मिनिमल इसकी कैपेसिटेंस है तो मतलब ये बिल्कुल ही करंट को जो है ना वो अलाउ नहीं कर रहा कि यहाँ से फ्लो करे। लेकिन देखें, मैं इसलिए यहाँ पे इसको ख़त्म नहीं करना चाह रहा था कैपेसिटर को, क्योंकि जब ये
बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट शो करेंगे, यू विल नॉट सी एनीथिंग हियर, ठीक है। तो ये अभी तो आउटपुट आउटपुट वोल्टेज है, तो इसलिए ये इस तरह शो करना है इस कॉन्फ़िगरेशन में कैपेसिटर को, वो ठीक नहीं है। तो बेसिकली आप ये कहें कि ये एक रजिस्टर है जो कि बहुत ही बड़ी वैल्यू का रजिस्टर है, ठीक है। ठीक है, जो कि बहुत ही कम करंट को अलाउ कर रहा है एट द आउटपुट, जिसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी के लिहाज से आप देखें तो आपको मिनिमल जो है वो वोल्टेज यहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है। टिल अ पॉइंट जहाँ पे ये कैपेसिटर जो है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब इसकी ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की तरफ ट्रैवल करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ, जब ये हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी, तो अगेन दिस विल बी जस्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट। तो जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इट विल कीप राइजिंग एंड विल रीच टू अ पॉइंट जिसे हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हाई पास। तो देखिए, छोटा सा फार्मूला आपका जहन में रखने से 1/2 π f c, यू कैन एनालाइज एनी सर्किट इक्वेशन के कैपेसिटर उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर उसका बिहेवियर क्या होगा। लेकिन आपको सिर्फ ये चलें, जब हम उस पॉइंट पे हम पहुंचेंगे तो देन वी विल डिस्कस दिस, लेकिन कम से कम ये है कि यहाँ पे आपको एक एनालिसिस का तरीका जो है वो कि किस तरह विजुलाइज करना है, एनालाइज करना है, वो आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। अब देखिए, यहाँ पे जो टाइटल है इस स्लाइड का वो ये है कि फाइंडिंग पैरामीटर्स, जैसे आउटपुट वोल्टेज या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन एन आरसी सर्किट, उसके बारे में एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई है। तो अगेन इट्स एन आरसी सर्किट, द फार्मूला फॉर अ वोल्टेज डिवाइडर इज गिवन बिलो। ये हम पहले भी बहुत पहले लेक्चर्स में हम ये कर चुके हैं कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू वी इन मल्टीप्लाइड बाय R2/R1 प्लस R2, और ये बेसिकली इसे हम टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की कहते हैं। लेकिन कैपेसिटर के केस में, क्योंकि अब अगर ये वोल्टेज डिवाइडर को देखा जाए तो उस ऊपर के केस में यहाँ पे C इज़ बेसिकली अज्यूम करते हैं कि R1 के बराबर है या R2 के बराबर है। दिस मीन्स कि उसकी जो रिएक्टेंस है वो XC है। तो अगर आप इसमें एक्स इसके रिएक्टेंस कैपेसिटर की आप जब डालेंगे तो दिस विल बी, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी एन इक्वेशन लाइक दिस, जो कि विल बी इक्वल टू बी इन ओवर एक्स सी ओवर जी। तो ये जो नीचे वाली जो इक्वेशन है इसको जेड के तौर पे जाहिर किया गया है। तो आपके लिए ये भी एक चले, इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर यू टू प्रूव कि इस इक्वेशन के अंदर आपने रिएक्टेंस जो सी को R1 या R2 के लिहाज से उसको यहाँ पे रिप्लेस किया है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करें और प्रूव करें कि ये इक्वेशन बराबर होती है इसके, एंड देन यू कैन रीराइट लाइक दिस। It's an assignment, and it's expected that you should be able to do that and demonstrate that if asked in an exam, midterm, final. ठीक है जी, ये आई थिंक इट्स बेसिक मैथमेटिक्स। तो आपने सिर्फ करना ये है कि यहाँ पे आपने जो है वो कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस का जो फार्मूला है वो इसमें रिप्लेस करना है और उसको रीअरेंज करना है, एंड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है जी। अगेन ये हाई पास आरसी सर्किट है, और इस केस में जैसे हमें पता है कि ये इसकी रिएक्टेंस है, और जैसे मैंने बताया था जी को इसके तौर पे यहाँ पे जाहिर किया गया है। Okay, let's carry on to the next
तो यहाँ पे देखिए, सपोज करें कि आपको अगर रिएक्टेंस एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, रिएक्टेंस आपको दी गई है, कैपेसिटेंस भी आपको मालूम है, तमाम पैरामीटर्स आपको दिए गए हैं, तो इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आप आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो जो इस केस में एफ सी विल बी इक्वल टू 1/2 पाई एक्स सी सी। जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये है कि सपोज करें आपको तमाम, तो यू कैन रीअरेंज द गिवन इक्वेशन एज 2 पाई एक्स सी सी, ठीक है। और ये आप कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इसकी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं if the values are given to you. तो ये अगेन लो पास आरसी सर्किट है, इसमें सी की वैल्यू 0.047 माइक्रोफैरड दी गई है। यहाँ पे रजिस्टर जो है 4.7 किलो ओम है, और अगेन इट्स लो पास फिल्टर, ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है। तो अगर आप सिंपली, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये एक्स ही मतलब यहाँ पे आर है, डजंट मैटर, तो इनमें आप वैल्यूज़ आप पुट ऑन करेंगे, 2 पाई इंटू आर इज 44.7 का मतलब है 4700 मल्टीप्लाइड बाय, इसको देखेंगे माइक्रो है, तो उस लिहाज से यहाँ पे इसने फेरेड में ये कन्वर्ट किया है, तो इसको आपको समझ आनी चाहिए कि कैसे किया, क्योंकि हम काफ़ी एग्जांपल्स इस लिहाज से कर चुके हैं। तो 47 इंटू 10⁻⁻9, और ये इसका आंसर जो है वो 720 हर्ट्स के तौर पे आपको मिलेगा। और इसका जो फेज शिफ्ट है इनपुट के लिहाज से, कि इनपुट फ्रीक्वेंसी का एक फेज है, तो उसका आउटपुट फेज शिफ्ट जो कैलकुलेट करते हैं उसके लिए ये फार्मूला है, फाई के तौर पे उसे जाहिर किया गया है, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, या आर्क tan भी उसे कहते हैं, माइनस आर्क tan। अगर लिखने के लिहाज से मैं आपको दिखाऊं तो ये बेसिकली ये इसे इस चीज़ को जाहिर कर रहा है, विच इज़ बेसिकली जिसे हम कोटेंजेंट भी कहते हैं, ठीक है, क्रॉड भी कहते हैं, ये अगेन बेसिक मैथमेटिक्स में आता है। तो दैट इज इक्वल टू आर्क tan। तो ये बेसिकली 2 पाई f r c, ये तमाम वैल्यूज़ आप यहाँ पे जब इंसर्ट करेंगे और उसका tan इन्वर्स करेंगे, तो ये आपको वैल्यू इसकी 23.52 इज़ अ फेज शिफ्ट के तौर पे आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या है फेज शिफ्ट का? इसका मतलब ये है कि देखें, जो इनपुट वोल्टेज है आपका, जो आपका वी इन है, सपोज करें कि वो ये ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये 0 डिग्री है, ये तो आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका 180 है, यहाँ पे 270 है, और ये 360 होता है, ठीक है। ये हम पीरियोडिक इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। तो फेज शिफ्ट का मतलब है कि जो आउटपुट है वो आपकी शिफ्ट हो जाएगी, इट मे स्टार्ट्स विद, लेट्स से फ्रॉम, मैं एक बात कर रहा हूँ कि 23 है ना, तो 23 रफली अब तकरीबन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट की जो आपकी वो वेव फॉर्म होगी, वो यहाँ पे ऐसे नज़र आएगी, समथिंग लाइक दिस। जस्ट मैं एक रफली एक चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली आपको फेज शिफ्ट को ज़ाहिर करती है, ठीक है। तो ये दिस इज व्हाट द इज द फेज शिफ्ट के मतलब, इनपुट
कि कंपैरेटिवली आउटपुट पे आपकी जो वेव फॉर्म का जो फेज है वो कहाँ पे लाई करेगा, दैट इज व्हाट इट्स शोइंग एज हियर। और उसको फेज शिफ्ट को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है tan इनवर्स या आर tan 2 πf RC। तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखें और ये इस पे आपको एग्ज़ाम्स में टेस्ट किया जा सकता है। तो सर्किट आपका आरसी लो पास हो या सर्किट आपका हाई पास आरसी हो, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन यही है, फेज शिफ्ट के लिए इक्वेशन जो है आपकी वो यही है, और इसी तरह आपने ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। अच्छा, वन ऑफ द असाइनमेंट जो कि मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा वो ये है कि देखें डिग्रीज का हमने डिस्कस किया जब हम एनी मोशन इन सर्कल्स, तो वो वहाँ पे डिग्रीज कितने डिग्री की मूवमेंट है वो हमने डिस्कस किया। तो वन ऑफ द असाइनमेंट एंड इज एक्सपेक्टेड कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पता हो कि डिग्रीज और रेडियंस में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस भी कर लेते हैं, लेकिन ये कि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डिग्री एंड रेडियंस। तो यहाँ पे बेसिकली आपको दिखाया गया है कि डिग्रीज और रेडियंस को अगर आपको एक क्वांटिटी डिग्री में दी गई है तो रेडियंस में कैसे कन्वर्ट होगी, या अगर आपको क्वांटिटी रेडियंस में दी गई है तो वो डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट होगी। तो असाइनमेंट में जो आपने चीज़ें करनी है कि आप कोई भी एक डिग्री, मतलब गूगल सर्च करें जो भी करें, लेकिन आपको कोई भी एक नंबर सपोज करें आपको डिग्री में दिया गया है तो आपको उसका तरीकाकार पता होना चाहिए कि आपने कैसे कन्वर्ट करना है। और ये दिस इज़ व्हाट द सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस एज वेल। तो मतलब अगर आपको डिग्रीज के अंदर कोई नंबर दिया गया है तो आप इसे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे π/180, ठीक है जी। तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपका रेडियंस होगा। और अगर आपको क्वांटिटी कोई रेडियंस के अंदर दी गई है तो उसे आपने मल्टीप्लाई करना है 180/π। तो जो रिजल्टेंट जो वैल्यू आपको आएगी वो डिग्री के अंदर आएगी। सपोज करें आपको 90 डिग्री दिया गया है और आपने इसके रेडियंस को फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि 90 डिग्रीज है तो 90 मल्टीप्लाइड बाई π/180, तो इट विल बी π/2, ठीक है। तो क्योंकि 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 टाइम्स 2 इज़ 18, सो इट्स π/2। तो ये देखें 90 डिग्री जो है वो उसका जो है वो π/2 इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। या सपोज करें आपको π/6 वैल्यू दी गई है, तो π/6 दी गई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप 180/π के साथ। तो पाई पाई से कैंसल आउट हो जाएगा और इसे आप मिनिमाइज करेंगे तो ये आपको 30 डिग्रीज आपको जो है वो उसका आंसर आएगा। तो अगेन चलें इसे हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो π/6, ओके। तो आपको जो आपने एक क्वांटिटी आपको दी गई है विच इज़ π/6, आपने इसे कन्वर्ट करना है डिग्रीज के अंदर। तो आप इसे करेंगे 180/π, ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। और तो आप इसे मिनिमाइज करेंगे तो ये 30 इज सिंपल डिग्रीज आप इसका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है जी। चलिए 300 डिग्रीज दिया गया है और उसे हम कन्वर्ट करते हैं रेडियंस के अंदर। तो कैसे करेंगे कि ये 300 है आपका मल्टीप्लाइड बाय π/180,
कैंसल आउट हो जाएगा। और ये 6 का हो गया तो ऊपर आपका 10 रह गया, तो दैट विल बी 10 पाई ओवर 6। और इसको आप फर्दर करेंगे तो दैट विल बी 5 पाई ओवर 3 इज देयर आंसर। ये कैसे इसने 5 पाई ओवर 6 किया है? I think this is wrong. पाई ओवर 180 0 0 से कट गया। और इसे हम लिख सकते हैं अगेन, लेट्स डू दिस अगेन। तो ये बेसिकली 3 6 है, तो ये 10 पे ऊपर बचेगा, तो 10 पाई ओवर 6। और इसको जब आप मिनिमाइज करेंगे तो आई थिंक it is it's a mistake here. Okay, let's do this for 270। तो 270 डिग्रीज आपको दिए गए हैं और आपने इसे रेडियंस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 180। अगेन ये कैंसल आउट हो गया, और 39 और सॉरी 36 39 32 33, तो इसका आंसर होगा विल बी 3 पाई ओवर 2। 270 का आंसर इज 3 पाई ओवर 2। ठीक है जी। तो ये इस तरह जो है आपको पता होना चाहिए कि डिग्री और रेडियंस इस बेसिकली कोई भी सर्कुलर जो मूवमेंट है उसको हम इधर डिग्रीज में शो कर सकते हैं या रेडियंस में शो कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये कन्वर्ट करने का ये तरीकाकार है। और यहाँ पे जो आपको असाइनमेंट दी गई है वो यही है कि आप जिस तरह मैंने मुख्तलिफ नंबर्स को कन्वर्ट किया है फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियंस या वाइस वर्सा, इसी तरह आप जो है वो एक पेज की जो है ना वो ये असाइनमेंट आप करें और उसको जो है वो सबमिट करें, जो भी सबमिशन का तरीका कार जो है वो आपको बताया गया है। चलिए लेट्स मूव ऑन। तो चलिए ज़रा इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि आज हमने आरसी सर्किट्स की जो है वो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके बारे में हमने देखा। और रिएक्टेंस के लिहाज से हमने इसको भी एनालाइज किया कि क्यों हम इसे लो पास फिल्टर कहते हैं, क्यों हम इसे हाई पास फिल्टर कहते हैं। और वन ऑफ द होमवर्क आपको जो दिया गया है वो ये है कि इस तरह की या इस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन के जो सर्किट्स हैं उसकी आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन जो है आपने ये जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसमें नथिंग आपने कुछ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की इक्वेशन आपको पता है, ठीक है। और आपने सिर्फ जो है वो कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है विच इज़ 1/2 पाई एफ सी, उसको यहाँ पे रिप्लेस करना है और इसको रीअरेंज करके प्रूव करना है कि जो आउटपुट जो है वो इक्वेशन इस फॉर्म में वो आ सकती है, ठीक है। और यहाँ पे इन सिंपल वर्ड्स वी आउट इज इक्वल टू वी इन एक्स सी ओवर जी, और जी यहाँ पे जो है वो ये क्वांटिटी इसको शो करता है।
अगेन यहाँ पे हमने सिंपल, बाकी सारी चीज़ें तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे हमने फेज शिफ्ट का जो है फार्मूला में इंट्रोड्यूस किया है, विच इज़ आर्क टैन 2πf/r/c। और हमने फेज शिफ्ट को भी डिस्कस किया कि फेज शिफ्ट का मतलब क्या होता है, एज ए ग्राफिकली आपको एग्जांपल के तौर पे उसे शो किया गया। फिर हमने आपको एक असाइनमेंट दिया है जिसमें आपने डिग्री और रेडियंस की कन्वर्जन कैसे करते हैं उसको, उसके बारे में प्रैक्टिस करनी है। एक पेज पे कोई भी वैल्यूज़, और मेक श्योर करें कि जो वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई हैं, जो भी आप असाइनमेंट करें वो ये वैल्यूज़ ना हो, ठीक है। जस्ट पिक एनी नंबर नॉट शोन हियर, बिकॉज यहाँ पे आंसर्स आपको सारे दिए हैं, but you have to calculate it and you have to show that you have derived and you did the calculations on the paper, ठीक है। 3 कर लें, 5 कर लें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप ही के लिए बेहतर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि डिग्रीज में अगर वैल्यू दी गई है उसे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे π/180 टू गेट द वैल्यू इन रेडियंस, और रेडियंस की वैल्यू अगर दी होगी उसे सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 180/π टू गेट द वैल्यू इन डिग्रीज। चलें, इस असाइनमेंट में ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ऐड कर लें कि अब ये सिर्फ देखने के लिए कि हम क्यों ऐसा करते हैं, डिग्री और रेडियंस या वाइस वर्सा, ये इसकी हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है, इसको भी आप गूगल कर लें। एक मैक्सिमम 1 या 2 सेंटेंस का आपका आंसर होना चाहिए, व्हाट इज़ द रीज़न कि हम जो है वो गी हुई क्वान्टिटी नंबर्स को, हम डिग्रीज़ के जो नंबर्स हैं वो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, या रेडियंस के दिए हुए नंबर को हम डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, ट्राई टू फाइंड दैट आउट एज वेल। ओके, शैल वी कैरी ऑन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।